नदिया के एक छोटे से गांव में एक पुरानी जमींदार हवेली थी। विशाल महल, लाल ईंटों की दीवारें, टूटी हुई बालकनी और चारों तरफ बरगद के पेड़ और काई जमे हुए तालाब। गांव के लोग शाम के बाद उस हवेली की तरफ देखते तक नहीं थे, क्योंकि सब जानते थे उस हवेली में कमला बहू आज भी भटकती है। कहा जाता है कि जमींदार के छोटे बेटे हरनाथ ने एक गरीब लड़की से शादी की थी। लड़की का नाम कमला था। वह बहुत शांत, सुंदर और संस्कारी थी, लेकिन जमींदार का परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया। एक अमावस्या की रात अचानक कमला गायब हो गई। अगली सुबह उसका लाल रंग का साड़ी तालाब घाट पर मिला और पानी के ऊपर तैर रही थी सिर्फ उसकी पायल। उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय हवेली की टूटी बालकनी से पायल की आवाज सुनाई देती। कई लोग कहते थे कि तालाब के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी रहती है, लेकिन पास जाते ही वहां कोई नहीं होता। उसी गांव में एक बूढ़े पुजारी रहते थे, रामेश्वर भट्टाचार्य। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। वह हमेशा कहते, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। एक दिन गांव वालों ने उन्हें चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो अमावस्या की रात हवेली में जाकर दिखाओ। रामेश्वर भी मान गए। उस रात गहरी अंधेरी में हाथ में पीतल का दीपक लेकर वह अकेले हवेली में दाखिल हुए। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। रामेश्वर धीरे धीरे तालाब घाट की ओर बढ़ने लगे। फिर उन्होंने देखा, तालाब के किनारे एक औरत खड़ी है, भीगे हुए बाल, सफेद साड़ी और उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। वह औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रामेश्वर कांपती आवाज में बोले, कौन हो तुम? औरत फुसफुसाकर बोली, मेरी पायल वापस कर दो। उसी पल दीपक बुझ गया। अगली सुबह गांव वालों को तालाब घाट पर सिर्फ रामेश्वर का पीतल का दीपक मिला और कीचड़ पर किसी को घसीट कर ले जाने के निशान दिखाई दिए। लेकिन रामेश्वर भट्टाचार्य फिर कभी नहीं मिले और तब से आज तक अमावस्या की रात उस हवेली के तालाब घाट से वही आवाज सुनाई देती है।